बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें हमारी एक्सरसाइज 11.1 एंड आई होप आपने पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विथ द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के हमने 3 मेथड्स देखे थे। तो ये सबसे पहला वाला मेथड है कि जब आपको एंगल गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन आप कैसे फाइंड करते हो। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस को हम LMN से डिनोट करते हैं। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है। तो अल्फा यहाँ पुट कर दो, बीटा यहाँ पुट कर दो, गामा यहाँ सॉल्व कर लो और आपके डायरेक्शन कोसाइंस यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अल्फा बीटा गामा लिख दिया, डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला लिख दिया। अब आप यहाँ पे पुट कर लो। तो एल इक्वल टू कितना आएगा, कॉस अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ आपको 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो एल इक्वल टू 0 हो गया। फिर आपका एम इक्वल टू कितना है कॉस बीटा, और बीटा कितना है 135 डिग्री। तो 135 की सीधी वैल्यू हमें नहीं आती है, तो हम इसको लिखेंगे कॉस 180, या तो 90 प्लस थीटा कर दो या 180 प्लस या माइनस थीटा। तो ये 180 माइनस थीटा होगा, तो 180 माइनस 45 कितना होता है 135। तो कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका कौन सा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो माइनस का कितना हो गया कॉस 45 डिग्री हो गया, माइनस का कॉस थीटा होता है और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 होती है। तो ये हमारा सेकंड आ गया। फिर एन इक्वल टू कॉस गामा, तो कॉस गामा, तो ये तो आपको सीधा गामा एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 45 रख दिया, कॉस 45 भी आपका कितना हो गया 1/√2। तो मैंने कहा था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो आपके यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे लाइन की बात करते हैं तो ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस में 2 सेट होते हैं, एक LMN होता है, एक -L -M -N होता है। बट यहाँ पे हमको एक ही एंगल यहाँ पे दिए हुए हैं, अल्फा 90 डिग्री बना, तो अल्फा का दूसरा एंगल हमें यहाँ नहीं दिया, बट आप निकाल सकते हो। आपका जो पाई माइनस अल्फा होगा वो भी यही होगा, या पाई माइनस करके आप या नेगेटिव साइन करके, बट जो हमें एंगल दिया है उसके डायरेक्शन कोसाइंस कह रहे हैं। तो ये 3 यहाँ पे इनफ है, आपको नेगेटिव वाले लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इन 3 एंगल से जो डायरेक्शन कोसाइंस बन रहे हैं वही फाइंड करने हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब यहाँ पर भी एंगल की ही बात कही है, पर आपको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं, लेकिन वो एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रहे। इक्वल एंगल बना रहे मतलब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, तो हमें यहाँ गिवन है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो इन तीनों में से हमने एक भी एंगल यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालें। क्योंकि अगर मैंने अल्फा मान लो 45 आ रहा है, तो बीटा भी 45 है, गामा भी 45 है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे इजीली आ जाएंगे। तो हमारा मेन टास्क यहाँ पे क्या है, इन तीनों में से किसी एक एंगल को निकाल करके लाना। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कि डायरेक्शन कोसाइन से एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि तीनों एंगल इक्वल है। तो अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, तो दिस एम्प्लाइज इनके कॉस भी इक्वल होंगे। कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉस गामा हो जाएगा, एंड इनके एल एम एन भी क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल इक्वल तो उनके कॉस वैल्यू इक्वल, कॉस वैल्यू इक्वल है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस को हम LMN से डिनोट करते हैं, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब मुझे एक वैल्यू निकाल करके लानी है, तो वो मैं कैसे निकाल करके लाऊं, तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ा था, डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन पढ़ा था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। ये हमारा क्या होता है, हमने रिलेशन पढ़ा था। तो ये हमारा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम एंगल लाते हैं। अब इसने कहा एल एम एन तीनों इक्वल है, तो मैं एल सभी जगह पे क्या करती हूँ एल कर देती हूँ। एल एम की जगह पे एल रख दिया, एन की जगह पे एल रख दिया। तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो 3 टाइम एल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो एल स्क्वायर कितना हो गया 1 आपका 3 हो गया। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-1/√3 आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जिसने कहा कि सिंस अब LMN हमारे क्या डायरेक्शन कोसाइंस ही तो है, तो हमें इसमें पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एल आ गया तो उससे एम और एन भी आ जाएगा। तो सिंस एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन है, तो दिस एम्प्लाइज जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, सारे के सारे सेम हो जाएंगे। +-1/√3 एल +-1/√3 एम +-1/√3 एन, ये हमारे क्या हो गए डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। ठीक है, हम एंगल नहीं निकाल पाए क्योंकि एंगल के बीच का रिलेशन हमें नहीं पता था, लेकिन LMN के बीच का रिलेशन हमें पता था, तो वहां से हमने एल निकाल लिया। जो एल है वही एम है वही एन है।
Now question number 3, if a line has a direction ratios then what are its direction cosines. तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है. जब आपको अल्फा एंगल गिवन था वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, और जब आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको गिवन है तो आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करोगे. तो उसका ये फॉर्मूला है. डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस क्या होता है, एल एम एन होता है. तो एल फाइंड करने के लिए ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम के लिए एन के लिए. तो ये हमारा दूसरा मेथड है कि रेशियो से हम डायरेक्शन कोसाइंस इन तीन फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं. ये ए है, ये बी है, ये सी है. डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, वो कोई भी तीन नंबर्स होते हैं ना, तो ये वो तीन नंबर ए बी सी है. तो सर इसको सॉल्व, तो ये हो गया माइनस के 18 का होल स्क्वायर, फिर ये हो गया आपके 12 का स्क्वायर, फिर ये आपका हो गया -4 का स्क्वायर हो गया. तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, तो 18 का स्क्वायर सबको पता है 324 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और -4 का स्क्वायर 16 होता है. क्योंकि स्क्वायर तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया. अब आपका ये कितना हो गया, 484 आ गया. तो 484 तो सबको पता है कि 22 का होता है. तो ठीक है, अब हम यहाँ पे एल लिख लेते हैं. तो एक बार प्लस में सॉल्व करते हैं, उसके बाद साइन चेंज करेंगे. तो एल इक्वल टू हम पहले पॉजिटिव वाले लिख रहे हैं, सारे साइन वाले. तो ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ए कितना है, तो माइनस का 18 अपॉन 22 हो गया. फिर एम कितना हो गया, तो बी कितना है 12, तो 12 अपॉन 22 हो गया. फिर एन कितना आएगा, तो माइनस का 4 अपॉन 22 हो गया. तो सॉल्व कर लो. तो ये 2 से कैंसिल हुआ 9 टाइम, ये कैंसिल हो गया 11 टाइम. ये 2 से कैंसिल हुआ 6 टाइम, ये कैंसिल हुआ 11 टाइम. ये 2 से कैंसिल हुआ 2 टाइम, ये कैंसिल हो गया 11 टाइम. तो एल इक्वल टू कितना आया, माइनस का 9/11. ठीक है, एम आया आपका 6/11, और एन आपका यहाँ से कितना आया, माइनस का 2/11. अब दूसरे निकालो माइनस एल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. भाई माइनस लगा रहे तो इधर भी लगाओगे, इधर भी लगाओगे, तो ये प्लस हो गया. फिर माइनस एम, इधर भी लगाओगे, इधर भी लगाओगे, तो माइनस का 6/11, और माइनस एन, तो ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस यानी 2/11. तो ये आपके यहाँ पर क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए. डायरेक्शन कोसाइंस के दो सेट होते हैं ना, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस के दो सेट यहाँ पर हो गए. चलो नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब यहाँ कहीं नहीं लिखा क्या वेक्टर के मेथड से करो या लाइन के मेथड से करो. तो मैं इसको वेक्टर के मेथड से ही करती हूँ, वैसे भी वही तरीका रहेगा. तो पहला जो मेथड होता है वो हमारा होता है कि ए इक्वल टू लैम्बडा बी, या फिर लैम्बडा बी इक्वल टू लैम्बडा ए. ये आप यहाँ पे शो कर दो. ये मैंने पीछे आपको 10 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है. या फिर जो आपके यहाँ पे दो वेक्टर्स बनेंगे उनके आप यहाँ पे क्या कर दो, रेशियो को इक्वल शो कर दो. k1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है. या तीसरा आप यहाँ पे क्या कर दो कि ये जो दो लाइन बनेगी इनका आप यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस को इक्वल कर दो. L1 इक्वल टू L2 कर दो, M1 इक्वल टू M2 कर दो, और N1 इक्वल टू N2 कर दो. ये आप यहाँ पे कर सकते हो. तो सबसे इजी मेथड ये वाला है, सेकंड वाला मेथड a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कर लो. जहाँ पे a1 b1 c1 a2 c2 b2 क्या है, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं. तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे लिखेंगे, जब हमारे पास वैक्टर होगा. तो देखो ए बी वैक्टर हमें लिखना पड़ेगा, और एक हमें बी सी वैक्टर लिखना पड़ेगा. तो ए बी वैक्टर बहुत ईजी है, क्या होगा, दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे, दिस माइनस दिस के. तो -1 -2, -1 -2 तो माइनस का 3 हो गया आई कैप. इस तरह से करेंगे ना, ये इस तरह से -1 -2 आई कैप, क्योंकि दिस माइनस दिस होता है ना. फिर -2 -3, तो -2 -3 माइनस का 5 हो गया, तो माइनस का 5 जे कैप हो गया. और 1 -4, तो 1 -4 माइनस का 3 के कैप हो गया. ए बी हो गया. अब बी सी करो ना, एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा है, अब यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है. तो 5 -1, तो 5 + 1 हो गया 6 आई कैप हो गया. फिर 8 -2, तो 8 + 2 आपका 10 जे कैप हो गया. फिर 7 -1, तो ये आपका यहाँ पर कितना हो गया 6 के कैप हो गया. तो देखो ये फर्स्ट वाला मेथड है ना, इससे भी यहाँ पे हो रहा है. देखो कैसे हो रहा है, पेंसिल से सॉल्व करती हूँ. अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, यहाँ सबके पास माइनस है, मुझे इसके पास माइनस लाना पड़ेगा, तो माइनस बाहर कर देते हैं. और 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 3 आई कैप, माइनस का 5 जे कैप, माइनस का 3 के कैप हो जाएगा. यानी क्या हुआ, माइनस का 2 ए बी वैक्टर. तो आगे आपने यहाँ पे क्या शो कर दिया, बी सी वैक्टर जो है माइनस का 2 ए बी वैक्टर, यानी कि ये वाला ए इक्वल टू लैम्बडा बी है. तो ये पॉइंट्स आपके कोलिनियर है. ये हमारा फर्स्ट मैथड है. ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है. अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं सेकंड मेथड.
जिसमें आप क्या शो कर रहे हो, A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल है। तो A1/A2 निकालो, तो A1 क्या है -3, A2 क्या है 6, यानी कि -1/2 आ गया। फिर B1/B2 निकालो, तो ये आपका यहाँ पे कितना हो गया -5/10, तो -5/10 यानी कि -1/2 हो गया। फिर आपका यहाँ पे C1/C2 निकालो, तो -3/6, तो ये भी -1/2 आ रहा। तो देखो ये -3/6 ना, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हियर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये सारे मिलकर के -1/2 के इक्वल है। तो -1/2 के इक्वल है, तो देयरफॉर ABC आर कोलिनियर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने का तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड कौन सा है हमारा, कि जब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हों, ये 2 पॉइंट है और इनको ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही, तो अब लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करोगे, तो ये हमारा यहाँ पे क्या था, फॉर्मूला था। आप चाहो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हो। तो किसी को भी आप यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ले सकते हो। तो देखो मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं आप यहाँ पे भूलने वाले हो। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ए बी का फाइंड करते हैं। ये हमारा पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है बी, इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो 3 5 -4 हो गया, और ये आपका -1 1 आपका यहाँ पे 2 हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लें, जो ए बी का मैग्नीट्यूड या ए बी का डिस्टेंस निकालें, क्योंकि डिस्टेंस से ही तो डिवाइड करना है। तो आपका यहाँ पे देखो ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी आपका यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस x2 - x1 का स्क्वायर, तो -1 -3, तो ये आपका कितना हो गया यहाँ पे -4 का स्क्वायर। फिर 1 -5, तो ये भी -4 का स्क्वायर। फिर +2 -4, तो 2 -4 आपका यहाँ पर कितना हो गया है, तो 2 -4 आपका प्लस का 6 हो गया। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया 6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, ये हो गया 16, ये भी हो गया 16, और ये हो गया आपका यहाँ पे 36। तो 16 + 16 + 36 हो गया आपका यहाँ पर 68 हो गया। और 68 को अगर आप ये निकालो 4 × 17 होता है, तो 2√17 हो गया। नाउ अब आप इस ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हो। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है x2 - x1, तो हमने दिस माइनस दिस क्या था -1 -3, तो ये हो गया -4 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 17 हो गया। फिर दिस माइनस दिस, तो अगेन 1 -5, तो ये भी हो गया -4/2√17 हो गया। बस इसमें वैल्यू रख रहे और कुछ नहीं कर रहे। Z2 - Z1 करो, तो दिस माइनस दिस, तो ये आपका कितना हो गया 6/2 कितना हो गया 17 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपका कैंसिल हो रहा है 2 से 4, तो -2/√17 हो गया। यहाँ भी 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आपका -2/√17 हो गया, और ये 3/√ आपका कितना हो गया 17 हो गया। तो इस तरह से अभी हमने ए बी का किया। अब हम यहाँ पे बी सी का करते हैं सेकंड। तो बी सी आप यहाँ पे लिख लोगे तो इजीली हो जाएगा। ये पॉइंट बी है, ये सी है, -1 1 और ये 2 हो गया। और सी क्या हो गया -5 -5 -2 हो गया। चलो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बी सी निकालते हैं। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर हो गया बी सी। तो बी सी वही √of x2 - x1 का स्क्वायर, -5 -1, तो 5 -5 + 1 यानी -4 का स्क्वायर हो गया। फिर -5 + 1, तो ये भी -4 का स्क्वायर हो गया। -2 -2, तो -2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर हो गया। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ किया, -5 -5, तो -6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका 16 हो गया, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, -4 का स्क्वायर आपका कितना हो गया यहाँ पर 16 हो गया। तो ये फिर से वही आ गया 68, तो 68 यानी 2√17 हो गया। अब यहाँ पे लिखो आप डायरेक्शन कोसाइंस। ऐसा ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन तो कोई एग्जाम में आने वाला नहीं है, सिंगल के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो वही x2 - x1, तो ये x2 - x1 था, तो -4/2√17 हो गया। फिर y2 - y1, तो ये आपका यहाँ पर हो गया -6/2√17। हमने यही तो निकाला, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 ही तो ही है। और ये भी हो गया -4/2√17। तो वही सॉल्व करोगे तो -2/√17 हो गया, -3/√17 हो गया, और ये -2/√17 हो गया। अब लास्ट हमारा बचा क्या, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब थर्ड हमारा बचा है सी ए। तो सी ए बना लो।
ये है सी, ये है आपका ए। तो ये हो गया -5 -5 -2, 3 5 माइनस का 4। निकालो आप बी सी, सी ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √(x2 - x1), 3 माइनस 5 तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, 5 माइनस 5 तो ये आपका 10 का स्क्वायर हो गया, -4 + 2 हो जाएगा तो ये आपका -2 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, 64 + 100 + 4, तो ये आपका कितना हो गया, √168 हो गया। 168 कितना हो गया, 4 × 42 हो गया, यानी 2√42 हो गया। चलो लिखो अब यहाँ पे भी डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो जाएगा, x2 - x1 तो 8 आ रहा है, 8/2√42, y2 - y1 10/2√42, फिर आपका z2 - z1 तो -2, ये रहा -2/2√42 हो गया। सॉल्व करो इसको, 2 से कैंसिल हो गया तो ये अपना 4/√42, 5/√42 और ये माइनस का 1/√42 है। ये तीनों के हो गए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। ABBCCA तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स के हमने यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज सॉल्व। बस 3 तरह के जो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के फॉर्मूले थे उन तीनों से रिलेटेड ही हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 11.2। थैंक यू। तब तक वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोट्स कर ले डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।